हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी कंपनी का हम फंडामेंटल समझे तो फंडामेंटल तो जनरली सब इकोनॉमिक टाइम्स या मनी कंट्रोल पे पढ़ते रहते हैं। तो मनी कंट्रोल इकोनॉमिक टाइम्स को नए इन्वेस्टर के लिए पढ़ना उतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हमने एक नया वेबसाइट खोजा है, नया एक ऐप्स है जिसके द्वारा आप बहुत ही आसानी से ये किसी भी कंपनी का फंडामेंटल समझ सकते हैं कि कंपनी क्या है, किस बारे में डील करती है और कंपनी का आज का ट्रेडिंग क्या है, कितना वॉल्यूम में ट्रेड किया। तो इन सब को जानेंगे हम। तो चलते हैं सीधे गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे जाने के बाद हम लिखेंगे टिकर, TICKER टिकर। टिकर लिखने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब इसमें आप देखिए सारा चीज़ बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि आज का मार्केट सेंसेक्स कितना पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी कितना पॉइंट ऊपर गया, बैंक निफ्टी कितना है, निफ्टी IT सेक्टर का कितना गया है, तो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा। इसके बाद जैसे ही नीचे आप आइएगा तो यहाँ पर दिख रहा होगा होम, मार्केट, IPO, स्क्रीनर, बंडीज, सुपर इन्वेस्टर सेक्टर या टिकर प्लस। टिकर प्लस में आप मेंबरशिप लेंगे तो आपको बहुत सारा ये प्रोवाइड किया जाएगा, कॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको बेहतरीन ढंग से सिखाया जाएगा। और किसी भी चीज़ को जानने के लिए देखिए इन्वेस्टिंग का सर्च इंजन, यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का नाम लिखेंगे, जिसे हम देखिए यहाँ पे सर्च करते हैं वेदांता का। तो वेदांता देखिए जैसे हम लिखे, देखिए यहाँ पे आ गए वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता लिमिटेड पे हम क्लिक कर देंगे। वेदांता लिमिटेड पे क्लिक करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साफ इंटरफेस दिख रहा होगा आपको कि वेदांता लिमिटेड है, जो कि मेटल नॉन फ्यूरियस है। इसका आज का जो प्राइस है 284.85 है आज, ये कुछ माइनस में दिख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है टुडे हाई, टुडे लो, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, सब यही दिख रहा है। उसके बाद देखिए कंपनी एसेंशियल्स में आएंगे तो मार्केट कैप आपको दिखेगा, इन्वेस्ट इंटरप्राइज वैल्यू दिखेगा, नंबर ऑफ शेयर्स दिखेगा, पी रेशियो दिखेगा, आपको PB रेशियो दिखेगा, फेस वैल्यू दिखेगा। तो सारा चीज़ आपको यहीं पे दिख रहा है। बुक वैल्यू इसका है, कैश कितना है, डेप्ट कितना है, प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए 69.69% है। आपको सेल्स ग्रोथ इसमें दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है, आपका प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और जैसे जैसे आप और नीचे जाएंगे पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिलेगा। ये तो पहला इंटरफेस था जिसमें कि आप छोटा एक ब्रीफ डिटेल यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद नीचे जैसे आएंगे देखिए प्राइस चार्ट है कि प्राइस चार्ट कब कितना था। देखिए यहाँ पे 1 डे लिखा हुआ है, 1 वीक लिखा हुआ है, 1 मंथ का है, 3 मंथ का है। तो आप सेलेक्ट करके इसमें आप देख सकते हैं। अभी देखिए 1 ईयर का सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम देख सकते हैं कब कितना प्राइस इसका था। उसके बाद वॉल्यूम चार्ट है, तो वॉल्यूम चार्ट है कि कब कितना बिका, किस टाइम में कितना था, नहीं था, सब आप यहाँ से देख सकते हैं, 1 डे करके, 1 वीक करके। उसके बाद देखिए PE चार्ट है, उसके बाद PB चार्ट भी यहाँ पे है। उसके बाद फिर से हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, ये सारे कंपनी का है, जितना भी कंपनी आप सर्च करेंगे सारा का डिटेल इसी ढंग से दिया हुआ रहेगा। देखिए पीयर कंपैरिजन है कि इस जो कंपनी है मेटल नॉन फ्यूरियस है, इस प्रकार के कंपनी में ये वेदांता किस लेवल पर है, तो आप यहाँ से पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान जिंक है, उसके बाद फिर हिंडेल्को है, हिंदुस्तान कॉपर है, तो ये सब मेटल नॉन फ्यूरियस है। तो आप यहाँ पे इसे पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि वेदांता सही है या हिंदुस्तान जिंक सही है। उसके बाद फिर से स्क्रॉल करके हम जब नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद देखिए आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा ग्राफ में सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का इस प्रकार से दिया हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो वो एक ब्रीफ जो था वो आपको सबसे पहला इंटरफेस पे दिखा हुआ था। उसके बाद जैसे ही नीचे आप जाते जाएंगे पूरा डिटेल में आपको जानकारी दिया हुआ रहेगा। डेब्ट इक्विटी देखिए 0.59 है, प्राइस टू कैश फ्लो 8.43 है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे शेयर्स होल्डिंग पैटर्न दिया हुआ है कि कौन कितना होल्ड कर रहा है। प्रमोटर 69.69% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है 11.57% है, पब्लिक जो हम लोग खरीदते हैं वो है 10.06%, फॉरेन इन्वेस्टर 8.68% है। और इधर देखिए प्रमोटर्स होल्डिंग कब कितना था, बढ़ा है या घटा है। अभी तो जून 2021 में कुछ था, जून 2022 में बढ़ा है। उसके बाद देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है वो भी दिया हुआ है। जून 2021 का है, सितंबर 2021 का है, फिर दिसंबर 2021 का है, मार्च 2022। तो क्वार्टरली रिटर्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, नेट सेल्स क्या है, बढ़ा है या घटा है, इस प्रकार से आप से यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, जो कि आप मार्च 2018 है, ये ईयरली दिया हुआ है, मार्च 2019, मार्च 2020, मार्च 2021, 22। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं। शेयर कैपिटल है, टोटल रिजर्व है, बोरोइंग्स है, ये भी ईयरली दिया हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतना डिटेल में आपको जानकारी इसमें दिया हुआ है, और बहुत ही आसान भाषा में। मनी कंट्रोल पे इतना आसानी से पढ़ लेना किसी कंपनी के बारे में, नए इन्वेस्टर के लिए तो एकदम बहुत ही हार्ड चीज़ है। इसीलिए हमने ये नया वेबसाइट को खोजा है, और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बहुत ही साफ इंटरफेस के द्वारा आपको बताया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिया कॉर्पोरेट एक्शन, डिविडेंड कब दिया, बोनस दिया, राइट इशू किया या स्प्लिट शेयर किया। तो ये सब देखिए, बोनस वेदांता अभी तक नहीं दिया है, राइट्स इशू नहीं किया है, स्प्लिट शेयर नहीं किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपका जो वेदांता का आज तक का हिस्ट्री है, सारा हिस्ट्री आपको यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद फिर और हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो और जानकारी बढ़ते जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिटेन में कुछ लिखा हुआ है, जो ऊपर डाटा दिया हुआ था, यहाँ नीचे कुछ लिखा हुआ है कंपनी के बारे में। तो आप इसे ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों, आपको किसी भी कंपनी का फंडामेंटल या उस कंपनी के बहुत बेहतरीन ढंग से जानने के लिए आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। अब देखिए किसी दूसरे कंपनी में जाना है तो देखिए टिकर के बगल में सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अब हम देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सर्च करते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जैसे ही खोलेंगे देखिए जस्ट एकदम वैसा ही खुला जैसा पिछला वेदांता का खुला था। तो फर्स्ट इंटरफेस जो है आपका ब्रीफ डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से भी अनुमान एक मोटा मोटी लगा सकते हैं कि कंपनी कैसा है, और टोटल आपको एक बार समझ लेने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर टोटल कंपनी का, आप किसी भी कंपनी का सर्च करेंगे तो इसी प्रकार का इंटरफेस हर कंपनी का खुलेगा। बहुत ही साफ दिखता है, इसलिए हमने ये वेबसाइट को अपना चुना है। बहुत ही हमें अच्छा लगा, और यहाँ से बहुत जानकारी हमें मिलता है। मनी कंट्रोल से कई अच्छा गुना हमें ये टिकर लगा, और टिकर के जो फाउंडर है बहुत ही जानकार हैं, प्रांजल कामरा जी, जो कि बहुत इन्वेस्टिंग के दुनिया में बहुत बड़ा नाम है प्रांजल कामरा। अब देखिए आईपीओ के बारे में, आईपीओ वहाँ पे लिखा हुआ था, आईपीओ के बारे में सर्च कर देखिए बीका जी का आईपीओ आने वाला है। तो इस तरह से आईपीओ के बारे में भी आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। न्यूज़ है, कोई लेटेस्ट न्यूज़ आपको जानना है या अभी क्या न्यूज़ लेटेस्ट में चल रहा है, तो आप न्यूज़ में भी जाकर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि दोस्तों, जो कि जिस भी नए इन्वेस्टर को मनी कंट्रोल या इकोनॉमिक्स टाइम्स को समझ में नहीं आ रहा है तो आप टिकर सर्च करें। टिकर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको हर फंडामेंटल जो उसका जानकारी है आपको बताएगा। तो मेरे हिसाब से आपको टिकर पे आके सर्च करना चाहिए। किसी भी कंपनी के बारे में यदि जानकारी लेना हो तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।